गाइस, वेलकम टू माय चैनल। वेल, अगर बात करें मॉम से रिलेटेड चीज़ों में तो सबसे पहले जो मॉम की चीज़ें आती हैं वो है स्कार्फ। क्योंकि तुरंत आपकी डिलीवरी हुई है, उस टाइम बॉडी बहुत सेंसिटिव होती है, बहुत ज़्यादा वीक होती है। तो डॉक्टर्स और पेरेंट्स भी सजेस्ट यही करते हैं कि सर को ढक के रखना है। क्योंकि कहा जाता है अगर उस टाइम सर को ढक के नहीं रखा और हेडेक हुआ, सर दर्द हुआ, उस टाइम आपको फील हुआ, तो कहा जाता है कि लाइफ टाइम वो दर्द बना रहता है। तो इसलिए आपको अपने हेड को कवर करके रखना है, पूरा सर अच्छे से कवर करके रखना है। तो आपके पास एक अच्छा सा स्कार्फ होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास स्कार्फ नहीं है तो आप कोई जैसे मान लीजिए समर्स है तो आप एक कॉटन चुन्नी अच्छे से कवर करके रख सकते हैं, उससे भी बहुत आराम मिल जाता है। ठीक है, एंड उसके अलावा आपके पास सॉक्स होना चाहिए। उसके अलावा जो है आपका मैक्सी होनी चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि सर्जरी होने के या फिर नॉर्मल डिलीवरी में भी बेबी होने के बाद में फर्स्ट डे तो आपको हॉस्पिटल के कपड़े दिए जाते हैं, बट सेकेंड डे वो आपसे पूछते हैं कि अगर आपके पास खुद की है मैक्सी तो वो चेंज करके आपको मैक्सी दे दें। तो अगर आपको मैक्सी पहनी है या आपको मान लीजिए बेबी शूट कराना है तो आपको कुछ उस तरह का ड्रेस पहनना है जो आप नॉर्मली थोड़ा पहन सकते हैं बेबी होने के बाद, तो जो आपके लिए कंफर्टेबल भी हो, तो वो आप ट्राई कर सकते हैं, वो आप लेके जा सकते हैं अपने साथ में, राइट। तो मैक्सी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है मैक्सी में वो ये है कि आपको फ्रंट ओपन लेनी है, क्योंकि आपको फीड कराना होगा, राइट, उस टाइम। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि फ्रंट ओपन मैक्सी ही लीजिएगा। ओके, एंड उसके अलावा जो है आपके पास होना चाहिए सैनिटरी नैपकिन्स। एंड उसके अलावा आपको पैंटीज रखनी होंगी अपने साथ में, एटलीस्ट 3 और 4 पेयर्स तो आपको रखने हैं अगर आपको 3 डेज हॉस्पिटल में रहना है। अपने लिए टॉवल रखनी होगी, टॉवल मदर के लिए बहुत ज़रूरी है। फेस वॉश करेंगे, फेस क्लीन करेंगे तो उसके साथ में टॉवल होनी चाहिए। टूथ ब्रश होना चाहिए, टूथ पेस्ट होना चाहिए, यस, सोप होना चाहिए, इनके सोप या फेस वॉश जो भी व्हाटएवर यू आर गोइंग टू यूज। अगर आपको अपना बेबी शूट कराना है, न्यूबॉर्न बेबी के साथ मम्मा पापा को शूट कराना है तो उसके साथ में आपको थोड़ा सा मेकअप के लिए लाइक आपको थोड़ा सा कोई लिपस्टिक या लिप बाम कुछ भी ऐसा रखना है, या थोड़ा सा कोम्बिंग करना होगा, चेंज करना होगा, थोड़ा अच्छा लगना होगा, तो उसके लिए आपको थोड़ी बड़ी चीज़ें अपनी कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड वो सारी चीज़ें रखनी होंगी। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अब मैं बताने जा रही हूँ वो है मदर के लिए मैटरनिटी बेल्ट। यस, तो दिस वाज द मैटरनिटी बेल्ट जो मैंने लिया था, जिससे बैक आपका एकदम स्ट्रेट रहता है, ठीक है, और आपके पेट पे ये लगा दिया जाता है जिससे कि आपका जो एक्चुअली बेली है वो सपोर्ट करे, आपके बैक को सपोर्ट करे। क्योंकि अचानक से काफ़ी वेट आपकी बॉडी से बाहर निकाला जाता है तो कई बार डिसबैलेंस होने लगता है, या कई बार ऐसा होता है कि बैक पेन होने लगता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर्स जो हैं ये इस तरह की बेल्ट सजेस्ट करते हैं। तो ट्राई करिएगा, पहले से आप बेल्ट लेके रखिएगा। मैटरनिटी बेल्ट के नाम से ऑनलाइन भी चीज़ें अवेलेबल है, और आपको नॉर्मली जो हॉस्पिटल के पास में जो केमिस्ट शॉप होगी वो वहाँ पे भी आपको मैटरनिटी बेल्ट मिल जाएगी। वेल, अब मैं जो बात करने वाली हूँ वो है दिस इलेक्ट्रिक केटल। यस, आपको इलेक्ट्रिक केटल की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। क्योंकि जब बेबी को फर्स्ट टाइम क्या कहते हैं, आप मान लीजिए आप फीड नहीं करा पा रहे हैं तो उसको बेबी को मिल्क देना है, ठीक है। तो फॉर्मूला जब डॉक्टर्स देते हैं तो जब वो बोलेंगे कि बेबी को फॉर्मूला देना, तो आपके पास बोल है या जो भी वेसल है उस टाइम, तो आपको वो वॉश करना पड़ेगा, वो बॉईल करना पड़ेगा। बेबी को ज़्यादातर चीज़ें बॉईल करके ही दी जाती हैं। तो अगर हॉस्पिटल में वो अवेलेबल है, आपने विजिट किया होगा, आपने देखा होगा हॉस्पिटल में वो अवेलेबल है इस तरह की चीज़ कोई भी, जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक केटल अवेलेबल है तो कोई बात ही नहीं, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आता है आपके पास स्टील का बोल होना चाहिए। अगर आपका सी सेक्शन हुआ है या भी नॉर्मल डिलीवरी भी हुई है और अगर उतना मिल्क नहीं आया है, आप फीड नहीं करा पा रहे बेबी को, बट बेबी को तो कुछ ना देना पड़ेगा ना, अभी तो वो आ गया है इस दुनिया में और हमारे ही भरोसे आया, तो हमें तो उसको खिलाना पिलाना पड़ेगा। तो जब आप मिल्क दोगे तो फॉर्मूला देने के लिए एक्चुअली एक बोल होता है, स्टील की कटोरी और एक स्पून, और ऐसी स्पून जो कि साइड से शार्प ना हो। ये चीज़ याद रखिएगा, जो भी स्पून हो वो थोड़े से साइड से उसका थिक होना चाहिए, मोटा होना चाहिए, जिससे कि बेबी को जब धीरे धीरे हम पिलाएंगे मिल्क तो उसको कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए उससे, ठीक है। उसके बाद आती है बारी कि आपको एक बेडशीट की ज़रूरत है। जब आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे और आपके साथ में जो भी पार्टनर होगा आपका या फैमिली मेम्बर और भी कोई होगा,
तो जो बेड मिलता है उस पर उनके बेड पे बिछाने के लिए कोई एक शीट होनी चाहिए, राइट। तो वहाँ पे बेडशीट, और अगर विंटर्स है तो एक ब्लैंकेट की, जैसे मेरे में, मैं आपको अपने में बताती हूँ, मुझे ब्लैंकेट की ज़रूरत पड़ी थी, जो मेरी मदर रुकते थे और मेरे हस्बैंड रुकते थे, तो ब्लैंकेट की एक ज़रूरत पड़ी थी। दो छोटे छोटे ब्लैंकेट्स आ गए थे वो, जिसमें वो लोग अपना आराम से लेट जाते थे बेड पे, ठीक है। एंड उसके अलावा बेबी की बेडिंग की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर आपको बेबी का वो क्रिब मिल रहा है तो उसमें आपको बेडिंग डाल के बेबी को आराम से लिटा सकते हैं। उसके अलावा है आपके पास एक ग्लास होना चाहिए खुद के लिए, एक पानी पीने के लिए ग्लास होना चाहिए, एक छोटा सा कप होना चाहिए। मान लीजिए चाय वाय देना है आपको, पेशेंट को नॉर्मली नेक्स्ट डे से चाय देते हैं, तो चाय के लिए आपके पास एक कप होना चाहिए। एंड थोड़ा सा नमकीन, बिस्किट खुद के चेंज के लिए, या जो भी साथ में है उनको भी कभी चाय के साथ खाना पीना हुआ, या ऐसे ही कुछ मन लगा कि थोड़ा सा खा लें। इवन हॉस्पिटल में तो कैंटीन्स नॉर्मली अवेलेबल होते ही हैं, बट स्टिल आपके पास खुद का भी कुछ सामान होना चाहिए। और उसके अलावा डिस्पोजेबल प्लेट्स होनी चाहिए। कई बार कुछ लोग आते हैं स्वीट्स लेके आते हैं, अब भाई कैसे हाथ में तो दे नहीं दोगे स्वीट्स, थोड़ा सा प्लेट्स होनी चाहिए, तो डिस्पोजेबल प्लेट आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है, जब आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहे होते हैं तो आपके पास इतना ज़्यादा सामान होता है कि आपको एक्स्ट्रा बैग की ज़रूरत पड़ जाती है। तो उस एक्स्ट्रा सामान के लिए आपको एक्स्ट्रा बैग चाहिए होगा, तो वो एक्स्ट्रा बैग कोई मंगवा के रख लीजिएगा घर से, क्योंकि वो सारा सामान जो इकट्ठा हो गया धीरे धीरे आता रहता है 3 दिन में, और फिर उसको ले जाने में बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। तो उसके लिए आपके पास एक्स्ट्रा बैग होना चाहिए। अभी इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं, बट उससे पहले मैं आपको कुछ टिप्स दे दूँ, कुछ चीज़ें बता दूँ जो चीज़ें आपको हॉस्पिटल जाने से पहले करनी है। वो है सबसे पहले कि आपको अपना नेल पेंट रिमूव करना है, नेल्स कट कर देने हैं, सारी ज्वेलरी रिमूव कर देनी है, कुछ भी ज्वेलरी में नहीं पहनना है। तो आपको कोई भी डिओ या कुछ भी वैसे एक्स्ट्रा स्मेली वाला शैम्पू या इस तरह का कुछ भी नहीं करना। जो भी चीज़ें आपको सेल्फ पैम्परिंग वाली चीज़ें हैं वो आप थोड़े दिन पहले ही कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो, और नॉर्मल से स्लीपर पहन के जाइएगा और ऐसे कपड़े पहन के जाइएगा, क्योंकि कई बार हॉस्पिटल में यार कपड़े भी गायब हो जाते हैं। तो ऐसे कपड़े पहन के जाइएगा कि अगर इनकेस आपके कपड़े गायब हो जाए तो आपको दुख ना हो बिल्कुल भी। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था। दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज वीडियो। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें मैंने आज आपको बता दी, और अगर आपको कुछ याद आया, आपको कुछ भी कन्फ्यूजन हो, कुछ भी पूछना है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस video and take care. Bye bye.